तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करते थे। ब्राह्मण की पत्नी विशेष रूप से बृहस्पति देव की भक्त थी और पूरे श्रद्धा से व्रत रखती थी। वह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती और दिन भर उपवास रखती थी। एक दिन बृहस्पति देव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हें एक सोने का सूप मिलेगा जो तुम्हारे घर को समृद्ध बना देगा। सुबह ब्राह्मणी जब उठी तो उसे अपने आंगन में सचमुच एक चमकता हुआ सोने का सूप यानी छन्नी मिली। वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को ये बात बताई। दोनों ने इसे बृहस्पति देव की कृपा मानकर धन्यवाद दिया और सोने के सूप को अपने पूजा घर में रख दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उनका घर धन धान्य से भर गया और सदा प्रसन्न रहने लगे। उनके पास जो भी आता वह उन्हें भोजन वस्त्र दान करते रहते। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। उनके पड़ोस में एक लालची स्त्री रहती थी। जब उसने देखा कि ब्राह्मण के घर अचानक समृद्धि आ गई है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणी से उसका कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने सरलता से बृहस्पतिवार व्रत को करने का सुझाव दिया और सोने के सूप वाली बात उसे बता दी। लालची स्त्री ने सोचा, अगर मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत करूं तो मुझे भी सोने का सूप मिल सकता है। वह अगले ही गुरुवार को व्रत करने लगी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी बल्कि सिर्फ धन पाने की लालसा थी। वह व्रत तो करती परंतु दूसरों का अपमान भी करती और पूजा में मन भी नहीं लगाती थी। कुछ समय बाद बृहस्पति देव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि उसे भी एक सोने का सूप मिलेगा। वह सुबह उठी और बहुत उत्साह से अपने आंगन में गई। वहाँ सच में एक सूप पड़ा था, लेकिन वह लोहे का था, ना कि सोने का। वह बहुत दुखी हुई और ब्राह्मणी से शिकायत करने लगी, तुमने मुझसे झूठ कहा था, मुझे तो सोने की जगह लोहे का सूप मिला है। ब्राह्मणी ने उसे समझाया, बहन, व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं किया जाता, सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया व्रत ही फल देता है। लालची स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत किया, दान पुण्य किए और दूसरों की सहायता करने लगी। धीरे धीरे उसके भी घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। बृहस्पतिवार का व्रत सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। केवल धन प्राप्ति की इच्छा से किया गया यह व्रत फलदायी नहीं होता। जो लोग सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और जीवन सुखमय रहता है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करो, केले के वृक्ष की पूजा करो, जल अर्पित करो, पीले रंग का भोजन का भोग लगाओ जैसे चने की दाल, हल्दी, चावल, बेसन के लड्डू और मुनक्के आदि। गुरुवार को नमक रहित भोजन ना करे और किसी गरीब को दान दे। बृहस्पति देव की कथा सुने और आरती करे। शाम को केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार व्रत करता है उसे सुख समृद्धि, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।